हाँ मेरे भाई, अभी अपने लाइफ में अगर तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है, तुम्हारे कोई पर्पस नहीं है, तुम ये सोच रहे हो कि ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट मी एंड इट रियली फील्स लाइक कि प्रॉब्लम्स मेरे ही लाइफ में क्यों है यार। बाकियों की तो लाइफ शायद अच्छी चल रही है, देखने में तो अच्छी लग रही है सबकी, इंस्टाग्राम पे यहाँ वहाँ हर एक जगह पे। पहली रियलिटी विच इज़ अ लिटिल बिट ऑफ पेसिमिस्टिक एंड रियलिस्टिक एज वेल, वो ये है कि सबके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सबके लाइफ में हर एक इंसान कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस कर रहा है। हर एक इंसान अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे सफ़र कर रहा है। किसी की सफरिंग थोड़ी कम है, किसी की सफरिंग थोड़ी सी है एंड खुशी ज़्यादा है, कुछ है, लेकिन सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। सो तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम कोई भी एक्सेप्शनल प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें बस अपने आप को एक पर्पस देना है, अपने आप को एक गोल देना है, अपने लाइफ को एक मीनिंग देना है। दैट्स इट। एक बार जैसे ही तुमने अपने आप को एक मीनिंग दे दिया, अपने लाइफ को एक मीनिंग दे दिया कि मेरी लाइफ में मैं क्या करने वाला हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तुम्हें कौन सा करियर चूज़ करना है, तुम्हें कौन से पर्टिकुलर फील्ड में पाप बनना है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। बस ये सोचो जो चीज़ में मैं अभी कर रहा हूँ, चाहे मैं 12th में पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं कॉलेज में हूँ, चाहे मैं कोडिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं फिज़िक्स पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं उसमें अपना बेस्ट कैसे दूँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम अभी ऐसे दुनिया में रह रहे हो जहाँ पर प्लेजर इज़ अ लॉट। ओके, जितनी प्लेजर चाहिए तुम्हें, हर एक टाइप की प्लेजर मिल जाएगी। खाना चाहिए तुम्हें, एक क्लिक पे खाना मिलेगा, बस पैसे दो, खाने मिल गए। तुम्हें लस्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा है, मिल जाएंगे। तुम्हें चाहिए कि मुझे टाइम पास करना है, रील्स पे टाइम पास कर लो। तुम्हें चाहिए कि मुझे हंसना है, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, तुम हंस सकते हो। हर एक चीज़ मिलेगी, लेकिन क्या उससे खुशी मिलती है? क्या उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है लाइफ में? क्या उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है? तुम्हें खुद भी पता है कि जब तुम पूरा दिन वेस्ट करते हो, जब रात में सोने जाते हो, तो ये सोचते हो आज क्या करा भाई मैंने, कुछ भी बढ़िया काम करा जो कि मेरे लाइफ में बाद में जब मैं मुड़ के देखूंगा तो मुझे लगेगा अच्छा काम करा भाई तूने, कुछ भी वैसा काम करा। तो भाई अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ पकड़ो जो कि कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है तुम्हारी लाइफ में? वो हो तुम। सो पर्पस बन जाता है कि मैं अपने आप को बेस्ट कैसे बनाऊं। देयर इज़ अ कोट दैट आई ऑलवेज यूज फॉर माई सेल्फ कि आई डोंट केयर अबाउट माई सेल्फ, आई केयर अबाउट हु आई कुड बी। आई डोंट केयर अबाउट मी द राइट नाउ मी, आई केयर अबाउट हु आई कुड बी इन द फ्यूचर। सो इसीलिए हर दिन एक ही चीज़ है कि आज मैं अपना बेस्ट कैसे दूँ, आज मैं अपने एरर रेट्स को कैसे कम करूँ, आज मैं अपने मिस्टेक से कैसे सीखूँ, आज मैं अगर किसी के साथ मिल रहा हूँ तो उससे कैसे अपने बेस्ट कॉन्टैक्ट्स डेवलप करूँ सो दैट वो करियर में भी मेरा काम आए, या फिर एक कनेक्शन डेवलप करूँ ताकि उससे दोस्ती कर पाऊँ मैं, ठीक है, या फिर बस एक गुड टाइम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में। सो अपने आप को बेस्ट बनाने के बारे में सोचो। कोई भी जो फील्ड है उसमें बाप कैसे बनूँ मैं, बाप इन द सेंस कि भाई जितने भी लोग हैं जिसे पता है भाई मैं अगर लेवल 1 पे हूँ, जो लेवल 10 पे बैठा है उसे पैसे मुझसे ज़्यादा मिल रहे हैं, उसकी स्किल लेवल भी ज़्यादा है, उसके कनेक्शंस भी ज़्यादा हैं, उसके ऑब्वियसली जो पीपल हैंडलिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है, उसको टेक डाउन करने के बारे में सोचो। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा कंपटीशन मोड में रहना, बट ये सोचो कि दिस इज़ वेयर आई वांट टू बी, व्हाई नॉट। करो ना यार, अपने लाइफ को एक मीनिंग दोगे कि भाई आगे बढ़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहेगी, मुझे बेस्ट बनना है। एक छोटी सी बात, ठीक है, ये थोड़ा सा पर्सनल होगा बट आई विल टेल यू एनीवे। जब तुम बाहर जाते हो ना यार, धीरे धीरे जब तुम कॉलेज वगैरह ख़त्म करते हो, ये सारी चीज़ें, देन यू अंडरस्टैंड सम थिंग्स कि ये जो इंसान है ना, जिसे मैं अपना पिताजी, जिसे मैं अपना बाप बोलता हूँ, ठीक है, उस इंसान के जो चप्पलें हैं ना, उस पर अब मुझे पैर रखना है। दैट मीन्स अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर आएंगी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट इन द सेंस कि वो भार है और ये है जो कि दुनिया में सिखाया जाता है, मूवीज़ में बताया जाता है, भाई वो बकवास है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव, क्योंकि जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है
तो वो नॉट ओनली अपने बारे में सोच रहा है, वो अपने लोगों के बारे में सोच रहा है, वो अपने पूरे फैमिली के बारे में सोच रहा है। अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो वो अपने पूरे बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके बारे में सोच रहा है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर वेरी गुड। नॉट ओनली उस हिसाब से तो एक सोचा तुमने एक जो बहुत ही अच्छी सोच हिसाब से है। सेकंड, ठीक है, जो कि थोड़ी सी सिनिकल है, दैट इज़ कि भाई दैट गिव्स यू पावर टू कॉल द शॉट्स। सो जब सबसे पहले तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि भाई करियर में बेहतरीन बनते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली वो जो चीज़ है वो बाकी चीज़ों में ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। दैट इज़ जब रिलेशनशिप्स में जाओगे तो वो चीज़ रहेगा दैट आई विल कॉल द शॉट्स। यू कैन गिव मी योर एडवाइसेस, यू कैन टेल मी ओके आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, बट आई विल कॉल द शॉट्स। ठीक है, दैट गिव्स योर पावर एज वेल। सो उस चीज़ के लिए काम कर मेरे भाई। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों की खिचड़ी बना दी, बट अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ पर्टिकुलरली चीज़ लेना है, ठीक है, वो ये है कि डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ, द यू दैट इज़ राइट नाउ इन द प्रेजेंट, केयर अबाउट वॉट यू कुड बी इन द फ्यूचर। क्योंकि जब तुम उस हिसाब से सोचते हो तो ये सोचते हो कि मुझे फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करना, मुझे फ्यूचर में ये सोचना है कि थैंक यू मेरे भाई, तूने काम करा, दैट्स वाई मैं यहाँ पर बैठा हूँ। जैसे 2030 का जो विप्लव है या फिर जो भी तुम्हारा नाम है वो इंसान बोले थैंक यू मेरे भाई 2025 वाले विप्लव, तेरे वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। देख पैसे क्या खतरनाक लेवल पे है, बॉडी क्या बेहतरीन बना रखी है, क्या कमाल की कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्या कमाल की तेरे करियर में जो तूने अपग्रेडेशन डाला है वो है, क्या कमाल की तेरी एबिलिटी है सो दैट यू कैन हैंडल योर रिलेशनशिप्स, so that you can be great in each and everything, you can negotiate in a great way। so उस हिसाब से सोचो, don't think कि अभी क्या कर लूँ। there is a thing कि 20s में या तो तुम enjoy कर सकते हो या फिर अपना करियर बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन पहले सोच लो एक बार, अगर मैं 20s में पूरा का पूरा enjoy करने में बिता दूंगा, रिलेशनशिप्स में बिता दूंगा, पार्टीज़ करने में बिता दूंगा, दोस्तों के साथ तफरीह काटने में बिता दूंगा, ऐसे ही कहीं कोने में बैठेंगे बिंदास सुट्टा फूकेंगे उसमें बिता दूंगा, तो तुम्हारी 30s के बाद जब तुम्हारी लिटरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगे ही, दैट इज़ शादी तो होगी ही मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, 30-35 व्हेनेवर, उसके बाद तुम्हारी कमर टूटेगी दोस्त। और हाँ, अगर तुम्हें उसमें ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होंगे वो बोलेंगे भाई ये तो नहीं चाहिए, 30s के बाद क्यों मैं अपना स्ट्रगल शुरू करूँ, अभी 20s से 30s के बीच में चल 8 से 10 साल खींचते हैं अपने आप को, फिर डेटिंग की भी जितनी भी मेरे पास पूल है वो बढ़ जाएगी, मेरे पास ऑप्शंस भी शादी करने के लिए ज़्यादा रहेंगी, मेरे पास पावर बहुत ज़्यादा रहेगी, मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, मेरे पास ये एबिलिटी रहेगी दैट आई कैन नेगोशिएट द रियलिटी, कि भाई मेरे पास इतनी स्किल्स हैं, इतना एक्सपीरियंस है, इतनी एबिलिटीज़ हैं कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, एक्स इज़ व्हाट आई वांट, XLPA, ठीक है। दूसरे को आप दे रहे हो सेम कंपनी में, आप दे रहे हो 10 लाख, मुझे 20 चाहिए भाई, क्योंकि मैं वैसा स्किल लेवल लेके आ रहा हूँ, सामने वाले वो डरे इस लेवल का स्किल लेके आ रहा हूँ भाई। सिंपल सी चीज़ है, सामने वाला रिस्पेक्ट करे एटलीस्ट, डरे इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो कि भाई इसने 5 साल ही काम करा है लेकिन बंदे में दम है भाई, ये तो सरपास कर जाएगा 1 साल बाद। ये होना चाहिए, एक लेवल का रिस्पेक्ट होना चाहिए म्यूचुअल, एक लेवल का डर भी होना चाहिए कि जैसे विराट कोहली उतरता है तो उसके साथ क्या है, वो हमेशा उसकी एक इंटरव्यू थी इन विच इज सेड कि व्हेन आई वांट टू स्टेप इनटू द ग्राउंड द अदर टीम दे शुड बी अफ्रेड कि इफ वी डोंट गेट हिम आउट वी आर इन ट्रबल। सो वो मेंटालिटी आनी चाहिए कंपटीशन में, एंड दिस इज़ अ कंपटीशन यार, दिस इज़ अ कंपटीशन, यू आर रनिंग अगेंस्ट योर सेल्फ एक्चुअली, यू आर रनिंग अगेंस्ट कि भाई मेरा मूड कैसा भी हो, कुछ भी हो, कितने भी लफड़े हो, ब्रेकअप हो गया हो, बहुत प्यारी रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, भाड़ में जाए एक टाइम के लिए, साइड में रखो, ठीक है, टेबल के या फिर पीछे रखो कहीं, काम करने बैठा हूँ मैं, फोकस मारूंगा उस पर, तो वो कर, ठीक है। अभी से शुरू कर दोस्त, और 10 साल दे दे अपने आप को, दे दे 10 साल, मैं बता रहा हूँ, यू वॉन्ट रिग्रेट, बहुत बेहतरीन जगह पे पहुँच रहा होगा। चल साथ में आगे बढ़ेंगे, साथ में काम करेंगे, फाड़ते जाएंगे।
ठीक है, चल मेरे दोस्त।